सनातन धर्म में प्रदोष व्रत की विशेष महत्ता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि अविवाहित लोग भी एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं प्रदोष व्रत क्या है और इस व्रत के नियम, व्रत कथा और महत्व को विस्तार से। सबसे पहले प्रदोष व्रत के महत्व को जान लेते हैं। प्रदोष व्रत सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग भगवान महादेव के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए व्रत और पूजा पाठ करते हैं। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत पुण्य कमाने के द्वार खोल देता है। प्रदोष व्रत करने से जीवन में सभी नकारात्मकता खत्म होती है और साथ ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, यानी एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। दर्शकों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम क्या है और इस दिन किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के नियम। इस दिन व्रत करने वाले को केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। कहा जाता है कि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। इस व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से भी पुण्य मिलता है। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन क्रोध और विवाद करने से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस पूजा को प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्यास्त के बाद रात्रि का प्रथम पहर, जिसे सायंकाल भी कहा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद स्नानादि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य को जल दें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सूर्यास्त के समय को शुभ माना जाता है, इसलिए शाम के समय मंदिर में दीप जलाएं। दीप प्रज्वलित करके भोलेनाथ को गंगा जल और कुसा से अभिषेक करें। अगर आपको कुसा नहीं मिलती है तो आप दूध का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद उनके चरणों में पुष्प, फल, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, रोली, तुलसी दल, बेलपत्र और पंचामृत अर्पित करें और शिव चालीसा पढ़ें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। साथ ही प्रदोष व्रत कथा सुने, आरती के साथ पूजा का समापन करें और भगवान शिव, देवी पार्वती समेत नंदी, कार्तिकेय, गणेश और नाग देवता की पूजा करें। विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद फलाहार का सेवन करें, फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है,
अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। उसके बाद बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे चोर समझकर कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब बहुत देर तक घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि जिस लड़के को चोर समझकर तुमने पकड़ा है वह चोर नहीं है। तुम उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। उस बालक का सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा बालक को घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। राजा ने ब्राह्मण के माता पिता को 5 गांव दान में दे दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। दर्शकों, यह थी रवि प्रदोष व्रत कथा एवं पूजा विधि का महत्व। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।